अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाहा मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलून अन रइयतिही औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व क़ाल तआला फ़ी शअनि हबीबिही इजलालन व इकरामा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य अल्लज़ी क़ुरिनतिल बरकतु बिज़ातिही व मुहय्याहु व तअत्तरतिल अवालिमु बितिय्बि ज़िक्रिही व रय्याहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुज़ुर्गान मिल्लत, अज़ीज़ान मुहतरम, अल्लाह जल्ल शाअनुहु व अम्म नवालुहु का बेइंतहा शुक्र है कि उसने हमें सरकारे दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम के उम्मत बाबरका में पैदा फरमाया और हमें इस पैदाइश पर बेइंतहा फ़ख्र अज़ीम इनायत फरमाया। साथ ही साथ आज अल्लाह तबारक व तआला ने सय्यदुल अय्याम यौम जुमा के मौके पर जमा होने का हमें मौका अता फरमाया। मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में इंसान को जो भी नेमत देता है उस नेमत का हकीकी और बेहतरीन फ़ायदा यही है कि उस नेमत से आखिरत को कमाया जाए। और अल्लाह का इस तरह नेमत देने का मकसद भी ये है कि बंदा उस अल्लाह की दी हुई नेमत को लेकर उसके ज़रिए से आखिरत की दौलत और आखिरत के बड़े बड़े अजर व सवाब को हासिल करे। लेकिन इंसान जब उसको अल्लाह के तरफ से कोई नेमत मिलती है तो वो ये समझ बैठता है कि ये अल्लाह ताला ने मुझे दे दिया है, मैं जैसे चाहे उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। पहले तो अल्लाह के देन का ही एहसास नहीं होता कि ये अल्लाह के देने से मुझे मिली है। इसका भी ख्याल अगर आ जाए कि ये अल्लाह के तरफ से है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह, जो भी नेमत तुम्हें मिलती है वो अल्लाह के जानिब से मिलती है, इसमें तुम्हारी कोशिश और तुम्हारी सलाहियत का कोई दखल नहीं है। फिर अल्लाह तबारक व तआला क़ियामत के दिन उस नेमत के बारे में पूछेगा कि ऐ बंदे, मैंने फ़लाँ नेमत तुझे दी है, उस नेमत को तूने क्या समझकर उठाया और उसका इस्तेमाल तूने कैसे किया। इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह की जितनी नेमतें हैं उन नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत
इंसान के लिए उसकी औलाद है। औलाद का मिलना, चाहे वो लड़कों की शक्ल में हो या लड़कियों की शक्ल में हो, ये अल्लाह की नेमत है। और जिनको औलाद नहीं होती उनको औलाद का न मिलना भी एक नेमत है, क्योंकि जिस बंदे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जैसी भलाई देखता है उसके साथ वैसा मामला करता है। इसीलिए कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह ताला जिसको चाहता है लड़कियां देता है और जिसको चाहता है लड़के देता है। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसको चाहे बांझ बे औलाद बना देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से एक बहुत बड़ी अनमोल नेमत जिससे इंसान अपनी दुनिया भी संवार सकता है और आखिरत भी संवार सकता है, वो उसकी औलाद है। अगर इंसान उसकी सही तरबियत न करे और उसको सही मोड़ पर न रखे तो इंसान की दुनिया भी ख़राब होती है और आखिरत भी ख़राब हो जाती है। और हमारा जो नज़रिया है, गैरों का नज़रिया तो बात की बात है, वो काबिल बहस ही नहीं है, लेकिन मुसलमानों का जो ख्याल है वो भी अपनी औलाद को एक ज़माने से सिर्फ इस अंदाज से और इस नीयत से इस तरीक़े पर परवरिश करते हैं ताकि उसकी दुनिया अच्छी हो जाए, उसकी दुनिया संवर जाए, वो बड़ा होकर खूब कमाने वाला हो जाए, उसकी ज़िंदगी की सारी सहूलतें उसको मिल जाए। इसके सिवा दूसरी नीयत ही नहीं है। क्या अल्लाह तबारक व तआला इसीलिए औलाद दिया था? क्या इसी नीयत के लिए, इसी गरज के लिए, इसी मकसद के लिए दिया था कि उसकी ज़िंदगी बनाए, दुनिया बनाए? हालांकि अल्लाह तबारक व तआला इंसान की पैदाइश से, उसके दुनिया में आने से पहले, दुनिया को पैदा करने से 50,000 साल पहले लिख चुका है कि ये दुनिया में आकर क्या बनेगा, इसकी दुनियावी ज़िंदगी कैसे रहेगी, ये दुनिया में क्या खाएगा, क्या पिएगा और इसकी मौत कब होगी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने लिख दिया। ये लिखने का मकसद और इस लिखने की इत्तला देने का मकसद ये है कि तुम अब इसके दुनिया की फ़िक्र से ज़्यादा इसके आखिरत की फ़िक्र करो। आज खुसूसन इस उन्वान पे बात करने की वजह यह है कि बड़े इत्तेफाक से ऐसे दिन आए हैं कि इधर वो बच्चे जो स्कूल्स में पढ़ते हैं उनकी छुट्टियां हैं और इधर मदारिस दीनिया भी खुल रहे हैं। दोनों का एक इत्तेफाक है, लिहाजा इस मौके पर इस उन्वान को बयान करने का इत्तेफाक हुआ। अब कौन सा इल्म और कौन सा तरीक़ा औलाद के लिए वज़ा किया जाए? लोग ये समझते हैं कि अगर हम दीन पढ़ाएंगे सिर्फ तो ये दुनिया में बेकार हो जाएगा, ये दुनिया में 2 पैसे का भी नहीं रहेगा। लिहाजा इसको हमने इब्तिदा ही से उसकी परवरिश उन लोगों के हवाले कर दी है, उन लोगों के हवाले कर दी है जिनको दीन से और दीन की ज़रूरियात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बच्चों को ज़रा आप किसी दूसरे मोड़ पे करें तो बात कर सकेंगे। बच्चों से मोहब्बत बिल्कुल बरख है, लेकिन वो लोग अगर मस्जिद के आदाब का लिहाज नहीं रखेंगे तो आप पर भी आएगा। उनके लिए अलग जगह मख्तस करें। सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। तो बात यह अर्ज़ करना है कि औलाद को कौन सी तालीम दिया जाए और कौन सी तरबियत दी जाए, कौन सी तालीम और तरबियत से वो लोग बड़े बन सकते हैं। हज़रत जुनैद बगदादी, मैं सिर्फ ये भी नहीं कहूँगा कि सिर्फ दीन ही पढ़ाए, ना मैं दीन पढ़ाने की बात अपने मौजू में आज कर रहा हूँ, ना दुनिया पढ़ाने के बारे में कर रहा हूँ। दोनों भी बातें नहीं हैं, दोनों भी बातें नहीं हैं। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह के पास एक मुरीद आकर कहने लगा, हज़रत दुआ फरमाइए आप कि मेरा बच्चा आलिम दीन हो जाए। आपने फरमाया दुआ फरमाइए कि मेरा बच्चा आलिम दीन हो जाए। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह ने दुआ फरमाई, मैं दुआ करता हूँ ऐ अल्लाह इसके बच्चे को नेक बना दे। उन्होंने, मुरीद ने गुजारिश क्या की कि आलिम बना दे, ये दुआ कीजिए
जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि ने दुआ फरमाया कि अल्लाह इसके बच्चे को तू नेक बना दे। आलिम बनना उलमा में भी, मदरसे से पढ़ने वालों में भी इंतहाई किस्म के बदतरीन अखलाक वाले भी आपको मिलेंगे। असल मकसद वो नहीं है, असल मकसद ये है कि इस बच्चे की तरबियत हमने बुनियादी तौर पर कहाँ से की, उसकी बुनियादों में हमने क्या डाला है, उसको पैदाइश से लेकर उसके परवान चढ़ाने के लिए किन बुनियादों पर हमने उसकी तरबियत की है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स अपने बेटे को लेकर हाजिर होता है और कहता है कि ये बेटा मेरा बड़ा नाफरमान है, बात बिल्कुल नहीं सुनता। तो हज़रत उमर ने उसको डांटा कि क्यों तू अपने बाप की बात नहीं मानता, क्यों तू नाफरमान हो गया है। तो वो बच्चा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ़्त फरमाता है कि आए अमीरुल मोमिनीन, जिस तरह से बाप पर बेटे के हुकूक होते हैं, क्या कुछ हुकूक बेटे पर भी बाप के होते हैं? जिस तरह से बाप आपको शिकायत कर रहा है, क्या इसका ये हक है तो क्या मेरा भी हक है कि इसने मुझे कैसी तरबियत की है, मैं वो बता सकता हूँ? तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ बिल्कुल, दोनों के आपस में एक दूसरे पर एक दूसरे के हुकूक है, बाप पर बेटे के हक है, बेटे पर बाप के हक है। तो बेटा कहने लगा, मेरा बाप आज मुझे जो नाफरमानी पर देख रहा है, इससे पूछिए कि इसने कब मुझे कुरान की तालीम दी, इसने कब मुझे दीन समझाया और दीन पढ़ाया है, इसने कब मुझे ये सिखाया है कि इस तरह से नाफरमानी नहीं करना है। और पूछा कि आप खुद बताइए कि एक बच्चे के लिए बाप पर क्या क्या हक होते हैं उसकी तरबियत के लिए। तो हज़रत उमर ने फरमाया, पहला हक ये होता है कि वो दीनदार माँ का इंतखाब करे अपने औलाद के लिए, दीनदार माँ का इंतखाब करे। तरबियत औलाद का आगाज़ बच्चा पैदा होने के बाद से नहीं होता, वो बच्चा जिसके पेट में रहकर ज़िंदगी गुजार कर आता है, उस माँ के गोद का सही इंतखाब होना है, वरना वो बच्चा सही परवान नहीं चढ़ता। उसके माँ को दीनदार तलाश करो। हम जब रिश्ते ढूंढने जाते हैं, रिश्ते तलाश करते हैं, तो क्या हमने कभी ये देखा कि जिस लड़की से हम शादी करना चाहते हैं या जिस लड़की को अपने घर की बहू बना कर लाना चाहते हैं, ये लड़की औलाद की तरबियत दीन के एतबार से, नेकी के एतबार से कर सकेगी या नहीं? ये एक चीज़ हमने गौर किया। औलाद बचपन में 7-8 साल तक, उमूमन 7-8 साल तक माँ के तरबियत का असर लेती है। बाप का असर उतना बच्चे के अंदर नहीं आता, बल्कि माँ का असर होता है, माँ के परहेजगारी का। वो जो कहती है बच्चा वही मान लेता है। यहाँ तक कि फुक़हाए किराम ने बताया है कि औरतों को नसीहत करते हुए फरमाया कि अपने बच्चों से अपने बाप के बारे में कोई शिकायत या ऐब मत बयान करो छोटी उम्र में, वरना वो बच्चा हमेशा के लिए अपने बाप का मुखालिफ होकर परवान चढ़ेगा। औलाद जो नाफरमान हो रही है, आज का माहौल जो बिगड़ता जा रहा है, हत्ता के इतनी आज़ाद हो गए हैं कि आज हमारी औलाद इस्लाम को छोड़ने और ईमान को भी छोड़ने पर तुल गई, इस्लाम भी छोड़ने के लिए तैयार हो गए। क्यों हो गए? ये हालात क्यों आए? पहले से ही वो बड़े बड़े अकाबिर उलमा और औलिया बयान करते थे, मशाइख बयान करते थे कि अपने औलाद की इस्लाह करो, अगली नस्ल को तरबियत में रखो। हमने रखा नहीं। आज फिर वो दौर देख रहे हैं। उन माँ बाप के दिलों से जाकर पूछिए जिनकी औलाद ने गैर मुस्लिमों के साथ शादियाँ की है, उनके दिलों पर क्या गुजर रही है। अब तो रो रहे हैं, मगर जिस वक्त बच्चे को अपने काबू रखना था, क्या हमने इस्लाम की इतनी ही अहमियत बताई थी कि एक बच्ची एक बच्चे के लिए इस्लाम को छोड़ रही है, एक लड़का एक लड़की के लिए इस्लाम को छोड़ना गवारा कर रहा है, मगर उस फानी इश्क को, फानी मोहब्बत को, उस फना होने वाली लड़की को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और जो लोग इस्लाम दुश्मन हैं, इस्लाम के खिलाफ दुश्मनी पैदा कर रहे हैं, उन्होंने ये जाल इख्तियार ही इसलिए किया कि अब इनकी औलाद हमारे कब्जे में आ सकती है। उनके अंदर ये नजरिया आया इसलिए है कि उनको मालूम हो गया कि अब इनके बच्चे इनके ख्वाबों में नहीं हैं, ये नाम के मुसलमान हैं, नाम के ईमान वाले हैं, इनको इस्लाम से, मजहब से कोई ताल्लुक नहीं।
मुसलमान तो वो होता है कितना भी घटिया हो। बहुत से ऐसे मुसलमान हैं बिल्कुल नमाज भी कभी नहीं पढ़ते, बिल्कुल कभी भी दीन की तरफ आते भी नहीं, मगर उनकी ज़िंदगी में ईमान और मुसलमान होने का एक एजाज़ और फ़ख्र होता है। हम हर चीज़ छोड़ेंगे, अपने मुसलमानी कभी नहीं छोड़ेंगे। कैसा दौर आ गया है, कितनी घटिया तरबियत हम औलाद की कर रहे हैं, जिसका सामना आज ये करना पड़ रहा है कि वो गैर मुस्लिमों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने और बसर करने तैयार हो गई। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि अपने बच्चों को दीनी मदरसे में डालें, लेकिन ये जो बात जहन में है कि दीन बच्चे को अगर पढ़ाएंगे तो ये बच्चा मुफलिस हो जाएगा, ये जो है गरीब हो जाएगा, इसके पास पैसा नहीं रहेगा, जीने की सहूलतें नहीं रहेगी, ये पहले निकाल दे। इंसान की सैलरी या उसका पेशा उसकी ज़िंदगी के सहूलतों को बताता नहीं। इंसान की ज़िंदगी अलग होती है, उसका मुक़द्दर अलग होता है। अल्लाह तबारक व तआला दीनदार को, जिसके अंदर तक़वा है और ईमान है, जो ईमान पर ज़िंदगी गुजारता है, जो तक़वे की ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह से डरना जिसके ज़िंदगी का सबसे पहला उसूल है, ऐसे शख्स को अल्लाह तबारक व तआला सारे ज़रिए बंद होने के बावजूद भी अल्लाह ताला गैब से ऐसा दरवाज़ा उसके लिए रिज़्क़ का खोलता है जिसको किसी के गुमान में भी नहीं आना पड़ता, किसी के गुमान में भी ऐसा ख्याल नहीं आता, वैसे और वहां से उसको रिस्क देता है। ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। जो अल्लाह से डरता है उसको अल्लाह तबारक व तआला ऐसा खास दरवाज़ा अता फरमाता है जहां से उसको रिस्क मिलता है। वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, उसको रिस्क उस मकाम से मिलता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये कैसे जी रहा है, वैसे अल्लाह उसको जिलाएगा। हज़रत सय्यदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हुकूमत अता की और उन्होंने बिल्कुल खुलफाए राशिदीन ने जैसी खिलाफत की वैसी खिलाफत आपने की थी। खिलाफत पर जब फाइज हुए उनके 12 औलाद थी। खिलाफत पर जब तक फाइज थे उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत की यादों को ताज़ा कर दिया। ऐसी खिलाफत आपने की। 2.5 साल की खिलाफत थी ये सिर्फ। जब वक्त आखिर आया तो उनके साले मसलमा बिन अब्दुल मलिक हाजिर होते हैं और कहते हैं कि भाईजान, आपने अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा? जो आज हमारा जहन है कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा हूं, कौन सी प्रॉपर्टी छोड़ा हूं। भाई जितनी भी प्रॉपर्टी आप रखेंगे, अगर वो सलाहियत वाला है तो वो खुद प्रॉपर्टी कमा सकेगा। अगर वो कमीना है और वो बदमाश है, वो अय्याश है, तो आपकी प्रॉपर्टी उसके पास 2-4 साल से ज़्यादा नहीं टिकेगी, वो बेच कर खा जाएगा। अच्छा है तो उसको ज़रूरत ही नहीं है, वो कैसे भी ज़िंदगी गुजारेगा। काबिल अगर है, काबिल नहीं है तो काबिल नहीं है, सो शख्स के पास प्रॉपर्टी जायदाद देना बेवकूफ़ी है। फिर तैयारी उसके लिए क्या करना है? औलाद को जो प्रॉपर्टी देना है, औलाद की ज़िंदगी में सहूलतें लाने के लिए दौलत जो देना है, वो दौलत दुनिया की नहीं, वो दौलत दीन और तक़वा की होनी चाहिए। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास उनके साले आकर कहते हैं, मसलमा बिन अब्दुल मलिक, बच्चों को क्या दिया आपने? 12 औलाद आपकी थी। तो आपने फरमाया, मेरे पास हलाल माल तो था नहीं देने के लिए, और हराम मैं इनको खिला नहीं सकता था। 2 जुमले आपने फरमाए, हराम माल मैं इन्हें खिला नहीं सकता था और हलाल मेरे पास था ही नहीं। मैं हुकूमत पर फाइज था, मैं एक आम मजदूर की तरह तनख्वाह लेता था। आम मजदूर जितनी तनख्वाह लेता था उतनी तनख्वाह लेकर मैं हुकूमत में था। तो फिर इनका क्या होगा? तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ने फरमाया, अगर ये तक़वे वाले हैं, कुरान की आयत पढ़ के आपने बयान फरमाया, अगर इनके अंदर अल्लाह का डर है और अल्लाह के देने का भरोसा है, तो ये कभी भी मुफलिस नहीं होंगे, ये कभी भी बेसहारा नहीं होंगे। फिर अपने बच्चों को करीब बुलाया और फरमाया, है मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे बारे में, ये सही है कि मैं तुम्हें जायदाद नहीं दिया, मैं तुम्हें माल और मता का मालिक नहीं बना लिया, ये बात सही है, मगर मैंने तुम्हें तक़वे की ज़िंदगी सिखाई, अल्लाह से डरना सिखाया, तुम्हारे अंदर इस्लाम और ईमान की दौलत को कूट कूट कर भर दिया। अगर तुम इस पर कायम रहोगे तो याद रखो
ये सारी दुनिया देखेगी कि तुम अपने घोड़ों पे बैठकर दीनार और दिरहम अपने हाथों से तकसीम करोगे और तुम्हारी खैरात को देखकर बड़े बड़े मालदार रश करेंगे। वो दौलत, वो दिन आएगा। आपके साले ने अभी, उसको हुकूमत का नशा था, उसने कहा कि तुमसे पहले जो बादशाह गुजरे हैं उन्होंने अपने बेटों के लिए, अपने औलाद के लिए बड़ी बड़ी दौलतें उठाकर रखी है। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने फरमाया तुम ही देख लोगे, जहां अल्लाह का डर, जहां हलाल होता है, जहां इस्लाम और ईमान का एतबार होता है, उसकी शान क्या होती है, और जहां ये चीज़ें नहीं होती उसकी शान क्या होती है। तुम दो भी देख लोगे। चंद साल नहीं गुजरे थे, पिछले बादशाह जो गुजरे थे, अब्दुल मलिक बिन मरवान जो बड़ा बादशाह गुजरा था बनु उमय्या का, उसने अपने मरते वक्त जो हुकूमत की जुल्म और ज़्यादती के साथ, उसके बाद उसको जो माल आया उसमें से 10-10 लाख दीनार एक एक बच्चे को मिली। 10 लाख का मतलब आज के करोड़ों से भी ज़्यादा है। अरब और खरब बने, कई खरब बनेंगे। वो इतनी दौलत अपने एक एक बच्चे को उसके विरासत से तकसीम हुई। मगर चंद सालों के बाद लोगों ने देखा कि वो मस्जिदों के चबूतरे पर बैठकर भीख मांगते थे। ये हालत उनकी लोगों ने देखा। अब इधर उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैहि की वफात हुई तो 2-2 दिरहम या 3-3 दिरहम उनकी औलाद में तकसीम हुई, और दुनिया ने देखा कि वो एक एक मजलिस में 1-1 100 ऊंट अल्लाह के राह में खैरात करते थे। ये सिर्फ किस्सा समझ कर मत सुनिए, वो ज़माना था, ऐसा होता क्या ये मत समझिए। ईमान वही है, वो देने वाला परवरदिगार वही है। हमारा ईमान जिस कुरान पर है वो परवरदिगार भी वही है। सिर्फ अगर दीन पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को इसलिए हम रुक रहे हैं कि ये पढ़ेगा तो ये क्या कमा कर खाएगा, तो ये हमारा अकीदा ही खराब हो गया। हमने ये समझा कि इसकी नौकरी इसको पालेगी, ये जो जॉब करेगा, अगर अच्छा जॉब करेगा, अच्छा इंजीनियर बनेगा तो अच्छा खाएगा। आप बड़े बड़े जॉब करने वालों को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को उठाकर देखिए, उनकी जिंदगियों में बड़ी बड़ी सैलरियां भी हैं और बड़े बड़े खर्चे भी सरों पर है। मुझे बताइए, हर अच्छा कमाने वाला क्या खुश है? 50% क्या खुश है? नहीं है। बाज घर तो हम ऐसे भी जानते हैं 2-2 एम्प्लॉयज है घर में, उसके बावजूद भी अभी दुनिया का हौका है, अभी परेशानियां हैं उनके सरों पर मुसल्लत है। मुसलमान का सबसे पहला अकीदा यह है कि मेरा पालने वाला, मेरे रिस्क का जिम्मा मेरे परवरदिगार पर है। ये ईमान अगर हमारा नहीं है तो अपने आप को मुसलमान समझना छोड़ दे। हर नमाज में हमारे साथ अल्लाह ताला इकरार ले रहा है, रकात बांधते ही इमाम भी पढ़ते हैं और हम पीछे से आमीन भी कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारी कायनात को पालने वाला है, सारी कायनात को जो पालता है उसकी मैं तारीफ कर रहा हूं। अरे सारी कायनात को पाल रहा है तो क्या एक मामूली से मुझ कबीले को भूल जाएगा? वो क्या मुझे रिस्क नहीं दे सकेगा? जानवरों को रिस्क दे रहा है। इतने जानवरों कौन सी नौकरियां कर रहे हैं? नौकरी कर कर उस पर भरोसा रखकर उसी से मैं पलूंगा समझना, ये सबसे बड़ी खराबी है अकीदे के एतबार से। अब तो हमारे इस अकीदे का ज़रा जायज़ा लेकर देखें, जो दुनिया कमाता है और दुनिया ही में बैठा हुआ है वो तो अच्छा जी सकता है, ये हमारा अकीदा है, और जो कुरान पढ़ता है वो भूखा मर जाएगा। अल्लाह का कलाम जो पढ़ रहा है सुबह शाम, जो अल्लाह के कलाम के सामने है, उसकी ज़िंदगी तक़वा और तहारत पर है, क्या उसको अल्लाह ताला छोड़ देगा? काफिरों को भी रिस्क दे रहा है। दुनिया में रिस्क का एतबार काफिर होने पर नहीं है, मुशरिक होने पर नहीं है। बड़े बड़े काफिर देखिए, दुनिया का, इस इंडिया का सबसे बड़ा, उसका नाम भी मैं याद नहीं लूंगा, सबसे ज्यादा जो मालदार है, सबसे ज्यादा टैक्स जो पे करता है, इतना बड़ा जो मालदार है वो मुसलमान नहीं है वो, और उसकी अहमियत हमारे पास इतनी है कि इस मुसल्ले पर ठहर कर उसका नाम लेना भी मेरे दिल को गवारा नहीं हो रहा है। जब वो शख्स अपनी जिंदगी के लम्हे औकात गुजार कर निकलेगा तो क्या हाथ आएगा उसको? इंसान खाली हाथ आया और खाली हाथ जा रहा है, और जितना मुक़द्दर है उतना ही इस्तेमाल करेगा। मेरे जेब में अगर 1 लाख रुपए हो, लेकिन उसमें से मेरे मुक़द्दर के 10 रुपए है तो मैं 10 रुपए ही उसमें से इस्तेमाल कर सकूंगा, बाकी के मेरे नहीं हैं। यक़ूलु इब्नु आदम माली माली फहल लक मिन मालिक इल्ला मा अकलत फअफ़नैत औ लबिस्त फअबलैत
और तसद्दक़त फ़अमज़ैत। आदम का बेटा ये कहता है, इंसान ये कहता है मेरा माल, फ़हल लक मिन मालिक इल्ला मा अकलत फ़अफ़नैत। तेरा माल सिर्फ वो है जो तूने इस्तेमाल किया और ख़त्म कर दिया। और लबिस्त फ़अबलैत, जिसको तूने पहना और वो बोसीदा हो गया। और तसद्दक़त फ़अमज़ैत, और वो तेरा माल है जिसको तूने खैरात किया, सदका किया और आखिरत के लिए जमा किया। पहली बात, अब ये तो बात मैंने पहली ये बात आपके सामने अर्ज़ की है कि अपने बच्चों को दीन नहीं पढ़ाकर सिर्फ इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना या टीचर बनाना, ये जो अहम समझ रहे हैं, जिसके पीछे हमारा अकीदा ये है कि ये दीन पढ़ेगा, मदरसे में पढ़ेगा, हाफिज आलिम बनेगा तो कुछ कमा नहीं सकेगा, इमामत पर जीना पड़ेगा उसको, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो इससे बड़ी बेईमानी कोई और नहीं है। दूसरी चीज़, अगर नहीं पढ़ाना चाहते हैं, आपका अकीदा दुरुस्त है, अल्लाह ही पालने वाला है, उसके बावजूद भी अपने बच्चों को इंजीनियर बनाइए, वकील बनाइए, बेहतरीन डॉक्टर बनाइए, लेकिन पहले उसको मुसलमान बनाइए। पहले उसको दीजिए नाम का मुसलमान नहीं, ये नाम का मुसलमान नहीं जो अपने लैब में बैठा हुआ हो, अपने कारोबार में, जॉब में हो और नमाज की ही उसको परवाह नहीं है, और कौन से दीनदारी की तवक्को और उम्मीद रखेंगे उससे। ये जितने भी, मैं ये नहीं कहता कि ये जितने भी बाहर के पढ़ाइयाँ हैं, दुनियावी पढ़ाई है, इसको बस रोकिए मत, लेकिन इसका तरीक़ेकार बदलिए। मैं अब तक बारहा ये बात अर्ज कर चुका हूँ, ये जो फितने आ रहे हैं ये पढ़ाई की वजह से नहीं है। मौलाना क्या इस्लाम में ये पढ़ाना जायज़ नहीं है क्या, ये सवाल करते हैं। ये सवाल तो बिल्कुल खारिज है। सहाबा में बहुत से इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग की जो बुनियाद है वो सहाबा और ताबीन थे। उसके तर्जमे पहले जो है ईरानी ज़ुबान में हुए, या फिर जो है उसके बाद जो है इस्तांबुल के बड़े बड़े माहिरीन आकर अपनी ज़ुबान में तब्दील किए, फिर उसको दुनिया में फैलाया गया। ये बिल्कुल सवाल ही नहीं है। लेकिन बच्चे ख़राब कहाँ हो रहे हैं? बच्चे इंजीनियर बनने से ख़राब नहीं हो रहे हैं, वो डॉक्टर पढ़ने की वजह से ख़राब नहीं हो रहे हैं, बल्कि जहाँ जाकर पढ़ रहे हैं, जिनसे पढ़ रहे हैं, जिस माहौल में रहकर पढ़ रहे हैं, वो ख़राब है, बिल्कुल वो ख़राब है बिल्कुल। जो माहौल बच्चों को दिया गया है, कंबाइंड तालीम को ख़त्म जब तक नहीं किया जाएगा, ये हमारे बच्चों के अंदर गैरों से मोहब्बत और आशिकी के वाक़ियात होते ही रहेंगे। वो बिल्कुल गैर मुस्लिमों की तरह ही रहेंगे। वो सिर्फ खुतबे निकाह और अक़ीक़े के हद तक मुसलमान रहेंगे, सलात जनाजा तक रहेंगे। आप देखिए, कभी मस्जिद गैर रमज़ान में किसी भी नमाज के वक़्त मस्जिद भरी नज़र आए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब खुद ब खुद आप समझ सकेंगे कि मस्जिद में कुछ जनाजा आया, इसलिए लोग ज़्यादा है। ये सलात जनाजा जो पढ़ी जाती है, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। इसका हुक्म क्या है? फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब ये है कि कोई एक भी मुसलमान पढ़ लेगा तो सारे बस्ती वालों से ज़िम्मा हट जाएगा। इसको क्या कहते हैं? फ़र्ज़ किफ़ाया कहते हैं। फ़र्ज़ है, लेकिन कोई एक पढ़ लेगा तो सबका ज़िम्मा हट जाएगा। जिसके ज़िम्मे को हटाने के वास्ते एक आदमी पढ़ लेना काफ़ी है, उसके लिए पूरी मस्जिद भर गई। अब जो 5 वक्त की जो नमाज है, ये फ़र्ज़ ऐन है। फ़र्ज़ ऐन का मतलब हर एक पर अलग 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 फ़र्ज़ है। बाप पढ़ेगा तो बेटे के ऊपर से ज़िम्मा नहीं उतरेगा, बेटा पढ़ेगा तो बाप के ऊपर से ज़िम्मा नहीं हटेगा। मोहल्ले में कोई एक पढ़ लेगा, इमाम और मौज़िन पढ़ लेंगे तो महल्ले वालों पर ज़िम्मा नहीं हटेगा, हर एक को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए इमामत जो करते हैं, इमामत की नीयत पढ़ाता हूँ नहीं है, पढ़ रहा हूँ ही नीयत करता है इमाम, क्योंकि इमाम की खुद अपनी नमाज है, इमाम को खुद उसकी नमाज अलहदा पढ़ना है। तो ये फ़र्ज़ ऐन जो नमाज है, हर एक को पढ़ना है, उसमें तो मस्जिद खाली है। और जहाँ फ़र्ज़ किफ़ाया है, एक भी पढ़ लिया तो काफ़ी है, उसमें तो मस्जिद भरी हुई है। क्या वजह है? हमने दीन को सीखा ही नहीं। फ़र्ज़ ऐन का मतलब क्या है, फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब क्या है, ये भी हमने सीखा नहीं। तो ये कमी और ख़ामी क्यों आ गई? क्योंकि दीन हमने सीखा नहीं। माहौल जो हमें दिया जा रहा है, आप बताइए अपने हमारे बच्चे जिन कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जहां बैठकर पेशाब करने की सहूलत नहीं है।
बैठकर पेशाब करने की सहूलत है। हुजूर ने फरमाया इस्तंज़िहू अनिल बौल फ़इन्न आम्मत आज़ाबिल क़ब्र मिन्हु, पेशाब के खतरों से बचा करो क्योंकि अक्सर व बेशतर उमूमन अज़ाब क़ब्र पेशाब के खतरों से न बचने की वजह से होता है। क्या इंतज़ाम हमने, क्या दौलत बच्चों को हमने दी, क्या देना था, उसके अज़ाब क़ब्र के लिए जो ज़रिए हैं उन ज़रियों को हम फराहम कर रहे हैं। आप जाकर बताइए। मैं ये सिर्फ अंदाजे से नहीं कह रहा हूँ भाई, आप तो कॉलेज गए नहीं, आप कैसे बोल रहे हैं। बहुत से लोग वो जो बयान वगैरह सुनते हैं उन्होंने फ़ोन करके पूछा कि हम जहाँ जॉब करते हैं वहाँ बैठकर पेशाब करने की सहूलत नहीं है, वहाँ वेस्टर्न सिस्टम भी नहीं है, WC का भी सिस्टम नहीं है, ठहर कर ही पेशाब करना बना ही इस तरह दिया है। ये साजिश कब समझेंगे मुसलमान। पेशाब करने का मकाम ही ऐसा बनाया गया है कि तुम्हें वहां बैठने का मौका ही न मिले, और वो पेशाब के खतरे धोने का ही मौका नहीं है, वो खतरे अपने साथ रख के फिर रहा है, और ये मुसलमान है। और हुजूर ने फरमाया कि इस्लाम आधा इस्लाम खुद पाकी है, उसके अंदर आधा इस्लाम ही नहीं है, इब्तदाई इस्लाम। अत्तहूरु शत्रुल ईमान, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, आधा अन-नज़ाफ़तु निस्फुल ईमान, अलग अलग रिवायत आई है। कम से कम तुम इस्लाम में आधे भी बनना चाहो, अब आधे का मतलब क्या है वो अलग बहस है, आधे भी तुम बनना चाहो तो तुम अपने आप को पाक बनाओ। वो पढ़ाई जिसमें पाकी और सफाई का लिहाज नहीं है। अगर अपने बच्चों को मुसलमान इंजीनियर बनाना चाहते हैं, मुसलमान डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो फिर तालीम का निज़ाम ऐसे बनाइए जिस तरह मस्जिदें बन रहे हैं, बड़े बड़े शादी खाने इंतखाब कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। जब तक इस्लामी माहौल में ये चीज़ पढ़ाने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा, हमारे बच्चे इस्लाम से मुर्तद होते ही रहेंगे और हमारे ऊपर कालिक आते ही रहेंगी। क्या हालत होगी जब बच्चा इस तरह से बाहर जाएगा और गैरों के साथ अपनी शादियां रचाएगा, तो क्या होगा। पहले गैर मुस्लिमों ने क्यों ऐसा सोच लिया कि अब इनके बच्चों को इनके मजहब से दूर किया जा सकता है। उनको मालूम हो गया कि इस तरह से इनके अकायद बिगड़ चुके हैं, और हमें मालूम नहीं हुआ कि हमारे अकायद बिगड़ चुके हैं। पहले ये टीवी और फिल्म और सीरियल्स देखना बंद करें। ये टीवी में, फिल्मों में जो लव के स्टोरीज बनाए जाते हैं, ये टेम्परवरी है, अपने ज़िंदगी में आजमाएंगे तो नहीं होता हो। ये ख्याल ये बच्चे के अंदर आया कहाँ से। हमने बच्चों की तरबियत के लिए टीवी रख दी। जिसके घर में टीवी है, टीवी और फ़ोन अपने बच्चों को जो शख्स देगा वो फैसला कर ले कि अब ये बच्चा मेरे हाथ में कभी आएगा नहीं। बच्चे को खामोश बिठाने के लिए फ़ौरन फ़ोन दे दिए, वो कार्टून्स वगैरह दिखा दिए। आप रिसर्च कीजिए, जो बात बच्चे आप गूगल पे जाकर सर्च कीजिए, उसका पूरी तहकीक है। जो बच्चे बचपन में कार्टून्स देखते हैं वो बड़े होने के बाद जालिम बनेंगे, कातिल बनेंगे। वो कार्टून में जो किसी को मारता है तो उसको खून नहीं निकलता, वो मरता भी नहीं। दर्द का इजहार कार्टून्स के ज़रिए से किया नहीं जा सकता। अब बच्चे को वो दिखा रहे हैं तो ये बच्चा बड़ा होकर सबको मारना शुरू करेगा, क्योंकि उसके जहन में है कि किसी को मैं मारूंगा तो उसके अंदर दर्द नहीं होगा। इसको बेदर्द बेदिल बना दिया गया। हमने वो चीज़ उसके सामने दी। कम से कम इसका अच्छा इस्तेमाल ये भी है कि उसको अच्छे नात वगैरह सुना सकते थे, सुबह उठते ही कुरान की तिलावत रख सकते थे। कहाँ से रखेंगे। हमारा उठना खुद बेगुस्ल और बेवुज़ू की हालत में होता है, हम कुरान कहाँ से आन करेंगे। फ़ौरन कुरान सुन सकते हैं मगर वो नहीं सुनाए, और घंटों बैठकर बाप भी देख रहा है और बीवी भी देख रही है, उसके बच्चे भी देख रहे हैं, एक ही मंजर हो रहा है वहाँ पर। ये बच्चा उससे क्या असर ले रहा है। मैं भी इसी तरह किसी बच्ची के पास पीछे जाऊं और उससे मोहब्बत करूं, उसका इजहार ऐसे करूं, वो भी यही दर्स ले रहा है। बाज़ाब्ता बता रहे हैं हम के बच्चे तू भी ऐसा ही कर। कभी उसको बिठाकर बोले कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस क्या थी। कितने ज़राए हमारे सामने हैं। अपनी औलाद को हम अपने हाथों से बिगाड़ रहे हैं। यही औलाद है जब बात चलने के बाद, ज़माना गुजरने के बाद, जब हमारा बुढ़ापा आता है, जिन्होंने दीन नहीं पढ़ा उनको दीन नहीं पढ़ाया। अगर हमने अपने औलाद को, उसका सबसे बड़ा नुकसान हम अपनी ज़िंदगी में ही देख लेंगे तो हमारा बुढ़ापा बड़ा कठिन गुजरेगा। वो बच्चा कभी भी जो है आगे नहीं बढ़ सकता, कभी भी अपने माँ बाप के खिदमत के लिए अपना सब कुछ लुटा नहीं सकता। वो
उसको उस चीज़ का कोई मकाम और मर्तबा नहीं है। जो जितने माँ बाप आज शिकायत कर रहे हैं कि बच्चा नाफरमान है, बच्चा बात नहीं सुन रहा, उसकी वजह क्या है? सबसे पहली बुनियाद नाफरमान होने की हमने यहां से डाली। बच्चा जो पूछा हम उसको वो दे दिए। आजकल के बच्चों में जिद बहुत आम है, जिद, जो पूछे वो उसको दे दिया जाए, अगर न दिया जाए तो घर में क़ियामत बर्पा हो जाती। और हमारे नाज और अंदाज ये है कि बिल्कुल बच्चे को मारना नहीं, हाथ लगाए, अब बाप चिढ़ जाता या माँ चिढ़ जाती, मेरे बच्चे को कैसा मारे। अब बच्चे को मालूम हो गया मैं जैसे चाहे नखरे करता जाऊं, मुझे कोई मारने वाला नहीं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। वो दुकान में गया, जो पूछा उसके हाथ में वो खिलौना या वो चीज़ दिला दिए। अब वो इसी तरह से तरबियत पाता हुआ बड़ा हुआ कि मैं जो पूछूंगा वो मुझे दे दिया जाएगा। उसका नजरिया ये बना। अब जब बड़ा हो गया यही सोच लेकर, जब थोड़ा बड़ा हुआ जो साइकिल पूछे वो दिला दिए, और थोड़ा बड़ा हुआ जो गाड़ी पूछे वो दिला दिए, और थोड़ा बड़ा हुआ मैं फलां जगह एग्जीबिशन जा रहा हूँ, फलां शहर को जा रहा हूँ, फलां बस्ती को जा रहा हूँ, फलां मुल्क को जा रहा हूँ, सब दे दिए। अब वो मकाम आया और वो मौका आया, अब यही बच्चा पूछ रहा है बाप मैं फलां गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर रहा हूँ, वो भी मुझे दे दो। अब बाप की आंख अब खुल रही है, बेटे ये मैं नहीं दे सकता। तो अब तक जो तरबियत उसके जहन की कि तू जो पूछा मैं वो दे रहा हूं, वो देने के लिए तैयार हूं, तो अब भी उसको देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो वो खुद हासिल कर लेगा वो चीज। इसके सबब कौन बने? बाप एक मर्तबा डराते ही बच्चा फौरन बढ़ जाता था। आज अपने बच्चे को, छोटे बच्चे की बात कर रहा हूं, बड़े बच्चे की नहीं, एक बार बोलिए बैठो, बोलो बैठता नहीं बच्चा आपका हमारा। क्यों? ये डर हमने नहीं रखा और उसको मोहब्बत समझ रहे हैं। मोहब्बत बच्चे को उसके मनचाही चीज देने का नाम नहीं है दोस्त। मोहब्बत ये है कि उसके लायक की चीज उसको दिया जाए, जिस चीज का वो लायक है वो चीज उसको दिया जाए, ये उसके मोहब्बत की अलामत है, सही तरबियत की अलामत है। उसको शऊर ही नहीं कि मेरे लिए फायदा क्या है, नुकसान क्या है। ऐसे मौके पर उसकी मनमानी चीज को दे देंगे तो वो खराब नहीं होगा तो क्या होगा? तो हमारी जो कोताहियाँ हैं, एक तो ये है कि हम हराम माल से अपने बच्चों को महफूज करें। हम हराम कमाएंगे तो हराम खाने वाला बच्चा कभी भी नेक नहीं हो सकता। और बच्चे के अंदर किसी भी एतबार से, अगर आपका सोसाइटी के एतबार से, माहौल ख़ानदान के एतबार से दुनिया ही पढ़ाने का माहौल गालिब है, तो दीन के लिए वक़्त क्या दिए। बहुत से लोग ये कहने वाले हैं हम में कि भाई दुनिया भी होना दीन भी होना, इसका जायजा लेंगे। दुनिया भी होना थोड़ा, दीन भी होना, तो दीन कितना होना, दुनिया कितना होना, इसका फैसला करें। सुबह से 8 बजे से लेकर 4-5 बजे तक दुनिया, उसके बाद 1 घंटे के लिए दीन, बराबरी तो करे। ठीक है आपके प्लेटफॉर्म पर ही थोड़ी देर के लिए आ जाऊं, दुनिया भी होना दीन भी होना, तो दुनिया 90 रुपए का और दीन 10 रुपए का। तो दीन को क्या मकाम हमने दिया? और वो बुलाते किसी मौलवी को, किसी हाफिज को बच्चों को पढ़ाओ, या मस्जिदों में सबाहिया के लिए रखते हैं। उनकी तनख्वाह कितनी देते? 100 रुपये, 200 रुपये। स्कूल में कितनी तनख्वाह, कितना फीस बन रहे हैं हम? दुनिया के लिए कितना पैसा बन रहा है? उसकी किताबें कितनी हैं? छोटा बच्चा है, इतना बड़ा बैग है उसका, वो उठा नहीं सकता। यहां से ही बताया जा रहा है हम इसको वो तालीम देंगे जिसको ये उठा नहीं सकता, जिसका ये लायक ही नहीं है। और यहां आएंगे तो एक मामूली सी फटी हुई किताब अरबी की, असरल कुरान जो भी है, फटी हुई चीज लेकर आते, आधा घंटा से घंटा। अब वो बच्चा, क्या मौल साहब, क्या इमाम साहब, बच्चा जो 1 साल से पढ़ रहा है, अभी किताब खत्म नहीं हुई, वक्त कितना दिया आप, तनख्वाह कितनी दी है उनको पढ़ाने के लिए। अब स्कूल में पढ़ाना है तो देख लेते कि इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ए ग्रेड कितने हैं, बी कितने हैं, A1 कितने हैं, A2 कितने हैं, स्टेट फर्स्ट कितने हैं, वो देख लिए। अच्छा, दीन पढ़ाने के लिए आए तो ऐसे मौलवी को या ऐसे हाफिज को या ऐसे इमाम का इंतखाब करते जो कैसा भी हो, उसकी सलाहियत कैसी भी हो, बल्कि तनख्वाह कम लेना, बस फीस कम लेना, ऐसा आदमी होना। ये हाल हमारे है। दीन की अहमियत हमारे जहन में ये है, दीन की अहमियत। मैं यही बात अर्ज कर रहा हूं कि अपने स्कूल्स अलग कायम करे, एडमिनिस्ट्रेशन जिसका मुसलमान संभालने वाले हो, और उसमें एक कोने पर नमाज के लिए एक हिस्सा खास किया जाए, तहारत खाने मुसलमानों के जैसे बनाया जाए। कितने बच्चे हैं मुसलमानों के जो खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं,
उनको कम से कम इतना तो दर्स हम दे सकते हैं कि इस्लाम ये कहता है बैठ कर पेशाब करो। मुसल्ला अगर कहीं होता, कोने में एक जगह नमाज के लिए खास करते, तो जोहर असर की नमाज बच्चे को पढ़ाते ताकि उसको आदत होती कि नमाज पढ़ना चाहिए। जब तक ये माहौल नहीं लाएंगे, हमारे बच्चे इंजीनियर भी बनेंगे, साथ में कुफ्र भी उनके अंदर आएगा, डॉक्टर भी बनेंगे, साथ में वो मुशरिक भी बनेंगे, सब बनेंगे वो लोग। उनको मालूम ही तारुफ ही नहीं है इस्लाम क्या है। तो दोस्तों, वक्त जो है ख़त्म होने पे है, लिहाजा अपने औलाद की फ़िक्र कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो दुनिया में भी खसारा है और आखिरत में खसारा है। अगली नस्ल और क्या करेगी और क्या क्या देखना पड़ेगा नहीं मालूम। उनके ईमान के बारे में अल्लाह ताला सवाल करेगा क़ियामत के। उनसे जब अल्लाह पूछेगा कि अरे वो मेरे बंदे, मैं तुझे मुसलमान माँ बाप के पेट में पैदा किया, तो गैरों के साथ कैसा गया? वो बच्ची से कहेगा तू गैरों के साथ कैसे गई? तो वो पहले तो कहेगी बचने के लिए मेरे बाप ने कभी बताया नहीं कि इस्लाम और ईमान की अहमियत क्या है, वरना मैं क्यों जाती किसी के साथ। हमारे ऊपर आएगा मसला, पूरा पलट कर हमारे ऊपर आएगा। कुल्लुकुम राइन, हुजूर ने फरमाया तुम सारे के सारे चरवाहे हो। व कुल्लुकुम मसऊलून अन रइयतिही, तुम सबसे पूछा जाएगा, तुम्हारी जो जो औलाद है उनके बारे में तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने उसकी परवरिश कैसे की है। फिर कुरान ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम, क्या दर्दनाक आयत है। दर्द ही खत्म हो गया तो दर्दनाक आयतें सुनकर क्या करेंगे। क़ू अनफुसकुम, बचाओ अपने आप को, व अहलीकुम नारा, अपने अहलो याल को भी बचाओ आग से। भाई ईमान वाले को कह रहे हैं कि ईमान वाला आग से नहीं बचता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो तुम आग से बचो। भाई ईमान वाला जब कह रहे हैं तो ये ईमान वाला ही है ना, तो ईमान वाला क्या जहन्नम में जाएगा? उसी से अल्लाह कह रहा है कि ऐ वो ईमान लाने वाले आग से बच। किस एतबार से, किस बारे में? अपने औलाद के बारे में। तुम बड़े मुत्तकी और ईमान वाले बन गए, लेकिन तुम्हारा बच्चा तुम्हारी तरबियत की वजह से ईमान वाला न बना, तो ये तुम्हारा ईमान अल्लाह के पास कबूल नहीं है, तुमको उसके साथ जहन्नम में जाना पड़ेगा। कुरान की ये आयत ये बता रही है ईमान वाले को अल्लाह ताला कैसे कह सकता है कि तुम आग से बचो। इसलिए बता रहा है कि तुम अपने औलाद को तरबियत में नहीं रखोगे तो ईमान लाना, सिर्फ अपने आप को महफूज समझना, ये तुम्हारे लिए गुमराही है। अगर मौका हो तो इस उन्वान को अगले नशिस्त में हम बयान करेंगे। मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह जो कुछ कहा गया सुना गया अमल की तौफीक अता फरमा, हमारे हाल पर रहम व करम फरमा, तेरे दीन की फ़हम अता फरमा, कुरान की फ़हम अता फरमा, नेक तौफीक अता फरमा। तुझे वास्ता है हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।